हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, जो हर एक एमसीक्यू 1 मार्क्स करेगा, जो कंपलसरी आप लोग को अटेम्प्ट करना। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो ये साइंस सब्जेक्ट का है, सेशन 1 में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी भी क्रिया उष्मा शोषी भी क्रिया है। तो इस तरह करके ऑप्शन रहेगा और इसका आंसर देना आपको है। ये है कोयला का जलना, बी है वनस्पति पदार्थों का खाद्य में अपघटन, सी है श्वसन की परिक्रिया, डी है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका क्या सही आंसर होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कोयले का जलना क्या है, उसमें शोषी विक्रिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गाइड ट्यूब से गुजारा जाता है। गाइड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है, बताइए क्या है। तो ऑप्शन नंबर ये है बी सी डी, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस को नम करना। ठीक है, गैस को नम करना है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। क्वेश्चन बोला नहीं देखा जाता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं देखा जाता है ये बोला है। तो ऑप्शन नंबर ये बी सी है डी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है ये नंबर रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये नहीं देखा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दिया हुआ अलग अलग अभिक्रिया का इक्वेशन जो आपको यहाँ पे चूज करना है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ये बी सी डी, इस तरह ऑप्शन रहेगा और इनमें से दिया हुआ रहेगा। तो कौन सा सही होगा बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका सही होगा बी, केवल 2 ही इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, मतलब ये वाला। ठीक है, ये जो है ये 2SO4 प्लस BaCl2 एरो BSO4 प्लस 2NaCl, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जल का विद्युत अपघटन एवं अपघटन अभिक्रिया है। जल की विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या है। मोल अनुपात बताना है आपको, क्या है बताइए। तो इनमें से ये 1:1 ये है, बी 2:3, सी 4:1, डी 1:2। तो इनमें से क्या सही हो जाएगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा 2:1 हो जाएगा 2:1। अब है क्वेश्चन नंबर 6, एक जलीय घोल, ठीक है, लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा बताइए। तो कौन सा मिलाएंगे तो वो परिवर्तन उलट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये है बेकिंग पाउडर, बी है चूना, सी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल, डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीन में से कौन सा सही आंसर होगा बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी है टार्टरिक एसिड, सी है एसिटिक एसिड, डी है सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा बी टार्टरिक एसिड। क्या हो जाएगा, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहता है, मतलब क्या कहते हैं, इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ये तन्यता, बी आघातवर्तीयता, सी ध्वनिमय, डी चालकता। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किसका डेफिनेशन है बताइए। तो 8 का हो जाएगा ये तन्यता। क्या हो जाएगा, तन्यता इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन, यहाँ पूछा नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है, इस पर गौर कीजिएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का बी, दूसरा और तीसरा ये दोनों नहीं है, ACl और ClCCl4 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। ये वाला जो फॉर्मेट देख रहे हैं कार्यात्मक समूह है, कौन सा है। तो लगेगा पढ़ने में एक ही जैसा लेकिन अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस। देखिए ये है ब्यूटेनॉन, बी है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल, डी है ब्यूटेनल। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा बताइए 10 का। तो 10 का सही आंसर होगा बी ब्यूटेनॉल, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यौगिक CH3 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये इसको बोलते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO का नाम है। तो इनमें से किसका ये फॉर्मूला है आपको आ जाना चाहिए डायरेक्ट आपको। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोपेनल, बी प्रोपेनॉन, सी एथेनॉल, डी इथेनॉल। कौन सा इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो 11 का ये हो जाएगा प्रोपेनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, यहार नली किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो बताइए किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये है अमाशय, बी है मुख गुहा, सी है बड़ी आंत, डी है छोटी आंत। ठीक है, तीन में से कौन सा हो जाएगा 12 का? तो इसका सी हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा, छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। अब क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है? श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, मतलब कहाँ होता है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ये है श्वसन नली और स्वरयंत्र, फेफड़ों या एल्वियो, या सी है या डी है, इनमें से कौन सा हो जाएगा बताइए 13 का? तो 13 का हो जाएगा बी आपका, फेफड़ों और एल्वियोलियो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है यहाँ पे देखिए, मस्तिष्क के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है जो ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में? तो दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पक्षीय मस्तिष्क है। श्रवण मतलब सुनने वाला, स्मेल, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, ये सही है। ये तीसरा, लार, उल्टी, ब्लड प्रेशर जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। यह 4 सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। ये जो दिया हुआ है इसको सेलेक्ट करना है कौन कौन सही है, जो मस्तिष्क के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन कौन स्टेटमेंट सही है, इसको आप चूज करना है। जो 4 दिया हुआ है स्टेटमेंट, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा बताइए, कौन कौन सही हो जाएगा? तो इसका यहाँ पे टिक आउट करना है, बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी दूसरा और तीसरा। देखिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा क्या बोल रहा है, श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, और लार, उल्टी, ब्लड प्रेशर जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, बेमेल जोड़ी का चयन करें। कौन इनमें से बेमेल जोड़ी है पेयर में, बताइए। एड्रेनालाइन, पिट्यूटरी ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, विरिसन, एस्ट्रोजन, अंडाशय, थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि। कौन सा इसमें पेयर सही है बताइए 15 का? तो इसका सही है आंसर ये नंबर क्या है, एड्रेनालाइन पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर बोला, एक फूल में नर और मादा युग्म अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाला भाग है, इनमें से कौन सा है बताइए? तो ऑप्शन नंबर ये है पुकेंसर और परागकोश, तंतु और वर्तिकाग्र, परागकोश और अंडाशय, डी है पुंकेसर और वर्तिका। इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परागकोश और अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? सी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अमीबा, स्पाइरोगाइरा और यीस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता है, क्या है बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ये, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, बी है वे सभी एककोशिकीय जीव है, सी है वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, डी है वे सभी बहुकोशिकीय। इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा बताइए 17 का? तो 17 का हो जाएगा आपका ये, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। नीचे देखिए सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। कौन सा ऑप्शन से जो है ये, आंखों का रंग, बी त्वचा का रंग, सी शरीर का आकार, डी बालों की प्रकृति। इनमें से कौन सा सही है 18 का? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी, शरीर का आकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकृति चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था, किसने दिया था बताइए? ये मेंटल, बी डार्विन, सी मॉर्गन और डी लेमार्क। किसने दिया था बताइए? तो 19 का बी सही हो जाएगा, डार्विन ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताइए? ये एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी इतना 0.25 मीटर होती है। बी एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है माइनस, ठीक है माइनस दिया हुआ है, जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। सी एक अवतल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। डी एक अवतल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो 20 का आपका सही आंसर ये है। ठीक है, अब 21, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार होगा बताइए? ये केवल अवतल दर्पण, बी केवल उत्तल दर्पण, सी केवल उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा 21 का? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस, ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो कौन वाला सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो ये +0.5 डायोप्टर, बी -0.5 डायोप्टर, सी +0.2 डायोप्टर और डी -0.2 डायोप्टर। तीन में से कौन सा सही होगा 22 का बताइए? तो इसका सही आंसर रहेगा 22 का बी -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ये है परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपन, बी है अपवर्तन, विक्षेपन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी है अपवर्तन, विक्षेपन और आंतरिक परावर्तन, डी है विक्षेपन, परिकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है 23 का? तो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अपवर्तन, विक्षेपन और आंतरिक परावर्तन, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी, कौन सा? इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, 24 हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी हो जाएगा। अब है 25, प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? यदि पदार्थ बल दिया जाए, बी तापमान बदल दिया जाए, सी प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए, डी पदार्थ और तापमान दोनों बदल दिया, इनमें से कौन सा सही होगा? 25 का हो जाएगा सी आपका, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए तब। अब 26 का है, गलत कथन चुने, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो गलत है। ये फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम है। बी दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। सी प्रत्येक छोर प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर, या कि प्रति धारा हमेशा एक दिशा में बहती है जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा उलट देती है। डी है भारत में 80 प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकेंड के बाद दिशा बदलती है। तो इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? मतलब स्टेटमेंट गलत चुनना है बट सही आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी हो जाएगा। ठीक है, ये भारत में ऐसी प्रतिवर्ती धारा हर 1/50 सेकेंड के बाद दिशा बदलती है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये ही बोल रहा था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग, ठीक है, से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है, कौन है? ये बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? इसका सही आंसर है बी। ठीक है, फ्यूज का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28, जल विद्युत संयंत्र में स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए बी सी या डी? 28 का ये हो जाएगा, संग्रहित जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, तो ये सही आंसर है। 29 का आपका है, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 29 का बी हो जाएगा, उत्पादक। अब है लास्ट क्वेश्चन आपकी वीडियो का। ठीक है, चिपको द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या आता बताइए? 30 का, ये 20 मतलब क ख ग इस तरह करके दिया हुआ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो 30 का आपका हो जाएगा ये, वंश संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो 1 से लेकर 30 तक मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए, और आप अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को धन्यवाद।